When an AC source is connected to an ideal inductor so that the average power supplied by the source over a complete cycle is 0. Second, a lamp is connected in series with an inductor and an AC source. What happens to the brightness of the lamp when the key is plugged in and an iron rod is inserted inside the inductor? Explain. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अगर एक प्योर इंडक्टर किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़ा है तो अपने को शो करना है कि उसमें एवरेज पावर 0 होगी। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो प्योर इंडक्टर होता है, ठीक है, जब उसको हम किसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जोड़ेंगे, मान लो वोल्टेज कितना लगाया, V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसमें बच्चों करंट एक फ्लो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इस पे इसका इंडक्टेंस हम L मान लेते हैं। तो जब इसका इंडक्टेंस L है तो भाई इंडक्टर लगा हुआ है तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा और उसकी वजह से यहाँ पे जो करंट है वो थोड़ा सा क्या होता है, उसका फेस चेंज हो जाता है वोल्टेज के साथ। यहाँ पर बच्चों आपको याद रखना होगा, वैसे तो प्रूविंग आपको करवाई जा चुकी है चैप्टर में, कि V जो है वो लीड करता है बाई I विद फेस π/2, तो वोल्टेज लीड करता है। इसका मतलब अगर इस सिचुएशन में करंट की इक्वेशन देखूं तो मुझे क्या मिल सकता है, तो वो मिलेगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। क्या आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। और बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि यहां पर जो I0 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो I0 की वैल्यू होगी V0/XL। इसका जो रेजिस्टेंस टाइप का जो वर्क करता है, इसका जो ये जो रेजिस्टेंस मतलब शो करता है एसी करंट के लिए, उसको हम लोग लिखते हैं XL से, और XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो जब ये वोल्टेज दिया है, ये करंट दिया है, तो अगर हम यहां से पावर निकालते हैं, ठीक है, पावर, तो P बराबर क्या आएगा भाई, V × I। ठीक है, तो पावर का वैल्यू हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, अब ये कितना आएगा बच्चों, P = ये आएगा V0 I0 साइन ओमेगा टी इंटू ये साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसको अगर आप चाहो तो इसको आप क्या कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो भाई माइनस कॉस ओमेगा टी में। किस में कर सकते हो, माइनस कॉस ओमेगा टी में। देखो भाई माइनस साइन बाहर लोगे तो माइनस आ जाएगा और π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसलिए चेंज हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं V0 I0। ठीक है, माइनस बाहर आ गया और बना साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लूँ तो पावर क्या मिलेगी, ये मिलेगी V0 I0 साइन 2 ओमेगा टी अपान 2। ये कौन सी पावर है, ये बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर है। कौन सी है, इंस्टेंटेनियस। अच्छा, तो भैया ये तो इंस्टेंटेनियस है, बट अपने से तो एवरेज पूछा गया है, तो एवरेज पावर के लिए अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप 12th लेवल पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि साइन 2 ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू है वो 0 होता है, तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आप यहीं पे लिख दीजिए फॉर एवरेज वैल्यू साइन 2 ओमेगा टी = 0 लिख देता हूं मैं। फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी ये क्या होती है, 0 होती है, तो पावर क्या हो गई, 0 हो गई। हम ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बहुत अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसको आप दूसरे तरीके से थोड़ा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों, आप इसका एवरेज लेके दिखा दीजिए, लिख देंगे सो एवरेज पावर, एवरेज पावर,
उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये PAV मतलब एक तो ये तरीका हो गया, बट अब हम चाहते हैं कि हम इसको और शो कर दें ना, एग्जाम में हम चाहते हैं ज़्यादा अच्छा आंसर लिखें, तो उसके लिए आप इसको पूरा शो भी कर सकते हो। कैसे करोगे, PAV कैसे होगा, तो 0 से T तक, भाई पूरा साइकिल का मतलब क्या होता है 0 से T, 0 से हम साइकिल शुरू मानते हैं, टाइम 0 है और फिर टाइम कैपिटल T, मतलब एक पूरा साइकिल हो गया। तो 0 से T P dt अपान T, ऐसे इसको इंटीग्रेट कर लो, तो क्या मिलेगा भाई, PAV बराबर, तो ये मिलेगा 0 से T, P की वैल्यू क्या है भाई, या ये माइनस का V0 I0 साइन 2 ओमेगा T अपान 2 इंटू DT अपान T। अच्छा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ सॉल्व, सोचो, तो ये आ जाएगा अपने पास PAV इक्वल टू, देखो V0 I0 अपान 2T माइनस का, ये तो बाहर आ गया, बचा क्या, साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये होगा कॉस 2 ओमेगा टी, वो भी कैसा, साइन का कैसे होता, माइनस कॉस, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से T तक, ठीक है। अपान में भाई जब साइन 2 ओमेगा टी का करोगे तो आएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा, पता है ना, ये इस चीज़ को अपान में आ जाता है, ये इंटीग्रेशन में आप पूरा इसको भी अब एक्सप्लेन करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख दो, साइन 2 ओमेगा टी का क्या आएगा, कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा। अच्छा, तो PAV क्या आएगा, यह आएगा माइनस V0 I0 अपान 2T, ठीक है, अपान में ये 2 ओमेगा भी बाहर आ गया, और क्या बचा, ये बचा अपर लिमिट, तो माइनस कॉस 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गए बाहर वाले से, और क्या बना कॉस 0 भाई 2 ओमेगा इंटू टी, स्मॉल टी की जगह 0 रखा तो कॉस 0 बन गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो, V0 I0 अपान 4 ओमेगा टी, ये क्या बना, कॉस 2 ओमेगा टी। सोचो बच्चों, इसको मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह होता है बेटा 2 पाई अपान टी इंटू कैपिटल टी, प्लस कॉस 0 के वैल्यू 1, ठीक है, ये तो कट गया, कॉस 4 पाई आ गया। अब आपको पता है कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, इन सब की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू आएगी +1, तो ये माइनस पहले से लगा हुआ है, तो यानी कि PAV अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, V0 I0 अपान 4 ओमेगा टी -1 +1, तो आंसर कितना हो गया, 0 मिल गया। सो एवरेज पावर इज 0, तो इस सर्किट में एवरेज पावर क्या है, 0। अच्छा, अब इसका बच्चों सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि ये एक अरेंजमेंट दिया गया है, इस अरेंजमेंट में इस कॉइल में अगर हम एक आयरन की रॉड को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो आयरन की रॉड को इंसर्ट करने पर इस बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो घटेगी या बढ़ेगी। तो बच्चों मैं पहले तो आपको बता दूं कि चूंकि AC सोर्स से जुड़ा है तो यहाँ कुछ करंट जाएगी, और उस करंट की वजह से भाई इस बल्ब का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो इसकी जो I²R ये पावर प्रोड्यूस होगी पर सेकेंड, इसी से हमको ब्राइटनेस मिलती है, ठीक है। यानी कि आपको मैं यहां पे बता दूं कि जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब है, ठीक है, ये बच्चों डिक्रीज भी हो सकती है और ये इंक्रीज भी हो सकती है। ये डिक्रीज कब होती है, व्हेन I डिक्रीजेज, ठीक है, और ये इंक्रीज कब होगी, भाई बल्ब का रेजिस्टेंस उतना है तो मेन तो है करंट उसमें, ये इंक्रीज कब होगी, व्हेन I इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या पता चला बच्चों, बताओ। इसका मतलब बच्चों हमको देखना होगा इस सर्किट में I बढ़ रही है या घट रही है। अगर I बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे यहाँ पे करंट बढ़ गई, इसका मतलब ये ब्राइटनेस बढ़ गई होगी। अगर I घट गई इस सर्किट में तो हम कहेंगे I डिक्रीज हुई, इसका मतलब यहाँ पे पावर लॉस डिक्रीज होगा बल्ब की पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसकी ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा,
अब बच्चों आई को कैसे चेक करेंगे भाई, है? तो अल्टरनेटिंग सर्किट में आई इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान जेड। जेड क्या होता है, जेड होता है इम्पीडेंस। जेड क्या होता है, इम्पीडेंस। अच्छा बच्चों, तो आई इज इक्वल टू हम लिख क्या सकते हैं भाई, जेड का फार्मूला भी तो होता है, क्या होता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एल आर सर्किट है, रेजिस्टेंस है, यहाँ इंडक्टर एल है, इंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस एक्सएल है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं एक्सएल को, इंडक्टिव रिएक्टेंस। पहले भी तो बता चुके आपको, यहाँ पे देखो तो ठीक है। तो आई इक्वल टू हो गया V अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब आप आयरन रॉड को किसी क्वाइल के अंदर डालेंगे, इसमें इंसर्ट कराएंगे, तो क्या होगा भाई, आयरन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं। इस क्वाइल में एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्यों, क्योंकि आपको ने पढ़ा ना सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इस क्वाइल में भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें रॉड डाल दी, तो एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से थी, इसने मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो इसका जो इंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जब हम आयरन रॉड को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ऑन इंसर्टिंग, ठीक है, आयरन रॉड एल इंक्रीजेज, एल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब इंडक्टेंस इंक्रीज होगा तो इसमें जो एक्सेल है, एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब एक्सेल बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ गई नीचे वाली, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो आई घटेगा, इसका मतलब क्या होगा, आई डिक्रीजेज। जब आई डिक्रीज करेगा तो क्या होगा बच्चों, जब आई डिक्रीज करता है तो बल्ब की ब्राइटनेस भी डिक्रीज होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर होगा कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज होगी, तो ब्राइटनेस डिक्रीजेज, ये मेरा आंसर हुआ अपना, ठीक है। अच्छा, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।